हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे घाव यानी कि वुंड का ड्रेसिंग करने का तरीका क्या होता है। तो दोस्तों, बच्चों और बड़ों को आसानी से खेलते समय या कोई काम करते समय चोट जो है वो लग सकती है और इसीलिए पट्टी करने का सही तरीका आना फर्स्ट एड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। दोस्तों, घाव पर इन्फेक्शन होने से रोकने के लिए मरहम पट्टी या फिर ड्रेसिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है और उतना ही ज़रूरी होता है पट्टी को सही समय पर बदलना। चोट जो है वो छोटी सी हो या फिर बड़ी हो, पट्टी करने का तरीका जो होता है वो एक जैसा ही होता है। पट्टी करने के लिए या बदलने के लिए आपके पास फर्स्ट एड किट का कुछ सामान होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि पट्टी जो है वो कैसे की जाती है। इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण होता है घाव को अच्छे से साफ करना, उसके बाद जो खून निकल रहा है उसको रोकना और ये देखना कि कहीं घाव से होने वाला लक्षण जो है वो बढ़ तो नहीं रहा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि चोट लगने पर आपको पट्टी जो है वो कैसे करनी है। दोस्तों, अगर आपके आसपास किसी को चोट लगी है तो आप कुछ तरीके से उस व्यक्ति की मरहम पट्टी कर सकते हैं, जैसे कि घायल व्यक्ति और खुद की सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसीलिए घाव को छूने से पहले अच्छी तरह से हाथ धो लीजिए और हो सके तो दस्ताने भी जरूर पहन ले। घाव से थोड़ा बहुत खून निकलना सही होता है क्योंकि इससे घाव में मौजूद जो धूल मिट्टी है वो बाहर निकल जाती है, लेकिन अगर अधिक खून बह रहा है तो वो व्यक्ति के लिए हानिकारक हो सकता है और उससे खून की कमी भी हो सकती है। व्यक्ति के घाव को आपको पानी और साबुन की मदद से अच्छी तरह से साफ कर लेना है और इस बात की जांच कर लेनी है कि घाव में कोई धूल मिट्टी ना रह गई हो। अगर धोने के बाद भी घाव में कोई पदार्थ रह गया हो तो आप उसे छोटी चिमटी की मदद से निकाल लीजिए। हर घाव पर पट्टी लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। घाव पर पट्टी तब ही लगाएं जब उस पर कपड़ा, धूल मिट्टी या फिर चोट लगने का खतरा हो। 1.5 से 2 सेंटीमीटर तक के कट को बैंडेज लगाकर ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, पट्टी लगाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, पट्टी को उसके पैकेट या कवर में से बाहर निकालना है और ध्यान रहे कि आप पट्टी के उस भाग को ना छुएं जो भाग घाव के ऊपर आने वाला है। अब पट्टी को खोल लीजिए और दोनों तरफ से कुछ पट्टी छोड़कर बीच का जो हिस्सा होता है उसे आपको घाव पर रखना है। अब उस साइड से पट्टी को लपेटना आपको शुरू करना है जिस साइड पट्टी जो है छोटी है और पट्टी की छोटी साइड को एक बार हाथ या पैर के आसपास आपको लपेट कर छोड़ देना है ताकि पट्टी जो है वो एक जगह पर टिक जाए। अब दोस्तों, पट्टी की बड़ी वाली जो साइड है उसको लपेटना शुरू करें और तब तक लपेटें जब तक कि घाव पूरी तरह से ढक ना जाए। और अब पट्टी को अपनी जगह स्थिर रखने के लिए बची हुई जो छोटी साइड की पट्टी से एक गांठ बांध लीजिए। कोशिश कीजिए कि गांठ जो है वो घाव के ऊपर आए ताकि उस पर दबाव जो है वो बना रहे और इस बात का ध्यान रखें कि पट्टी बहुत अधिक टाइट नहीं होनी चाहिए। अगर गांठ बांधने के बाद पट्टी बच रही है तो उसे लटकता बिल्कुल भी ना छोड़ें, उसे कैंची की मदद से काट दीजिए। दोस्तों, पट्टी को बांधने के बाद आपको घाव के आसपास के क्षेत्र में खून के परिसंचरण की जांच करनी पड़ती है। इसके लिए पट्टी बांधी हुई जगह से कुछ दूर अपने नाखून से तब तक दबाव बनाएं जब तक कि उस हिस्से का रंग फीका नहीं पड़ जाता। अब अपना नाखून आपको हटाकर देखना है, अगर 2 सेकंड में उस हिस्से का रंग वापस लाल नहीं होता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपने पट्टी जो है वो बहुत अधिक कसकर बांधी है और ऐसी स्थिति में पट्टी को खोलकर आपको फिर से दोबारा बांधना है और आखिर में अपने हाथ को अच्छे से साबुन व पानी से धो लेना है। अब दोस्तों, बात आती है कि आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत कब पड़ती है, यानी कि आपको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। दोस्तों, अगर घाव जो है वो सिर, गले, छाती, पेट या पेड़ू या पीठ में है और गहरा है तो व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाइए। अगर जो कट है वो बड़ा है और बैंडेज या पट्टी से उसके किनारे साथ में नहीं जुड़ पा रहे हैं तो उसके लिए फिर टाँके लगाने की आवश्यकता होती है और ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर खून बहुत ज़्यादा निकल रहा है या खून का रंग जो है वो चटक लाल है तो आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए और अगर कोहनी के ऊपर या घुटने के ऊपर गहरा घाव है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब दोस्तों, बात करते हैं कि जो पट्टी है उसे बदलते कैसे हैं। दोस्तों, चोट पर पट्टी बांधना ही पर्याप्त नहीं होता, उस पट्टी को आपको समय समय पर बदलना भी बहुत ही आवश्यक होता है।
तो दोस्तों पट्टी बदलने से पहले अपने हाथों को पानी व साबुन से अच्छी तरह से धो लीजिए। पट्टी बांधने के लिए प्रयोग की जाने वाली सारी चीजें जैसे कि पट्टी, कैंची वगैरह एकत्रित कर लीजिए। इसके बाद हो सके तो डिस्पोजेबल दस्ताने पहन लीजिए और अब पुरानी वाली पट्टी को निकालने की कोशिश कीजिए और अगर पट्टी नहीं निकल रही है तो उसको खींचे नहीं, उस पर थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि वो आपकी त्वचा से ना चिपके। और अब पट्टी को धीरे धीरे खोलकर आपको निकाल लेना है और इस पट्टी के साथ अपने दस्तानों को भी आपको उतार लेना है। इसके बाद फिर से अपने हाथों को धोना है और नए दस्तानों को पहनना है। और अब घाव को साफ करने के लिए एक साफ कपड़े का आपको प्रयोग करना है। घाव को कपड़ा गीला करके अच्छे से साफ कर लेना है और अगर साफ करते हुए घाव से थोड़ा सा खून निकलता है तो ये परेशानी की बात नहीं होती है, लेकिन अगर ज़्यादा खून बह रहा है तो ये सही बात नहीं होती है। साफ करने के बाद घाव की इन्फेक्शन के लिए आपको जांच करनी है, जैसे कि घाव पर रिसाव, सूजन या फिर बढ़ी हुई लाली या बदबू आ रही हो या फिर उसमें रिसाव हो रहा हो किसी चीज़ का, तो इस तरह के लक्षण जो होते हैं वो इन्फेक्शन का संकेत हो सकते हैं। दोस्तों घाव को साफ करने और जांच करने के बाद हमने जो आगे आपको तरीका बताया है उस तरीके से आप घाव पर फिर से आपको पट्टी बांध लेनी है और अब अपने दस्तानों को उतारना है और हाथों को अच्छी तरह से धो लेना है। और दोस्तों पट्टी जब आप बदल रहे हैं उस समय आपको ऐसी कौन सी चीज़ें दिखती हैं जिसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ सकती है? तो दोस्तों पट्टी बदलते समय घाव पर कुछ ऐसे भी लक्षण दिखते हैं जिसमें आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, जैसे कि घाव की जो लाली है वो बढ़ जाती है, घाव से पस यानी कि मवाद निकल रहा हो, घाव में दर्द बढ़ गया हो या घाव से हरे रंग की मवाद निकल रही हो या पस निकल रहा हो। उसी तरह से घाव से अगर खून निकल रहा हो या जो पस बह रहा है उससे बदबू आ रही हो, साथ ही सूजन भी हो गई हो या फिर घाव की लाली ठीक ना हो रही हो, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और अब दोस्तों बात करते हैं कि मरहम पट्टी करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो दोस्तों किसी व्यक्ति की पट्टी करते समय या बदलते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। अगर हो सके तो अपनी और घायल व्यक्ति की सुरक्षा के लिए हाथ में डिस्पोजेबल दस्ताने आपको पहन लेने हैं। जरूरी नहीं है कि घाव को साफ करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल किया जाए, इससे क्या होता है कि कुछ अन्य समस्याएं भी हो सकती है और इसीलिए घाव को साफ करने के लिए केवल पानी का ही प्रयोग कीजिए। पट्टी का जो हिस्सा घाव के ऊपर आता है या ऊपर आएगा उसे बिल्कुल भी ना छुएं और घाव को सही करने के लिए एंटीबायोटिक दवा लगाना आवश्यक नहीं होता है। एंटीबायोटिक दवा जो है वो खरोंच की स्थिति में अधिक सहायक होती है और अगर खून जो है वो पट्टी में से बाहर आ रहा है तो पट्टी हटाए नहीं बल्कि उसके ऊपर और पट्टी लगा दीजिए। पट्टी लगाते समय घाव पर दबाव बनाइए ताकि खून जो है वो रुक जाए। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। प्राथमिक चिकित्सा या फर्स्ट एड देने से पहले आपको इसकी ट्रेनिंग जरूर लेनी चाहिए। अगर आपको या आपके आसपास किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्वास्थ्य समस्या है तो डॉक्टर या अस्पताल से तुरंत संपर्क करें। यह वीडियो केवल जानकारी के लिए है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूले। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।